मोहतरम, आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। खबर है गुजरात से। गुजरात के अंदर एक मुस्लिम औरत को किस तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ने खबरों में देखा होगा कि एक औरत जिसको सरकार की तरफ से एक फ्लैट मिला था, एक घर मिला था, तो उसका किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। यानी कि एक हाउसिंग कॉलोनी है गुजरात के बड़ोदरा के अंदर, 462 घर अलॉट हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहां पर एक एक जो घर एक और मुस्लिम औरत को मिला था। तो अब उसका किस तरीके से विरोध किया जा रहा है कि इस औरत को घर क्यों दिया गया, इसको कहीं और जगह दी जाए। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किस तरीके से नफरत भर चुकी है दिलों के अंदर। किस तरीके से लोग मुसलमान हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके किस तरीके से अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। इस खबर पर क्या पूरी खबर है, आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बीते 10 सालों में मोदी राज में देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस ढंग से नफरत की राजनीति हो रही है, जिस तरह से लोगों के जहन में नफरत भरने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से बहुसंख्यक आबादी के भीतर उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में एक धर्म विशेष को लेकर नफरत का हेवी डोज दिया जा रहा है तरह तरह से, चाहे मीडिया के जरिए हो, चाहे बीजेपी नेताओं के जरिए हो, चाहे कट्टरपंथी हिंदू ताकतों के नैरेटिव के जरिए हो। उसका नतीजा, उसका असर अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में हम देखते रहे। बहुत कुछ हुआ है बीते 10 सालों में इस देश में, लेकिन अलग अलग तरह की खबरों के बीच एक खबर गुजरात से आई है, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से, उसी गुजरात से जहां वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। उस गुजरात से खबर आई है, आज के एक्सप्रेस में छपी है, देर से मेरी नजर पड़ी चूंकि मैं पहाड़ में हूं। उस खबर में देखकर मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि एक महिला, एक मुस्लिम महिला, जिसे एक सरकार की योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित होता है वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लो इनकम ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, और उस फ्लैट आवंटित होने के बाद वो महिला 6 सालों से संघर्ष कर रही है कि अपने उस फ्लैट में या जो आवंटित फ्लैट है उसमें शिफ्ट कर पाए, क्योंकि उस परिसर में, उस कॉलोनी में रहने वाले जो हिंदू परिवार हैं, 33 हिंदू परिवार, 462 उसमें फ्लैट हैं, 33 हिंदू परिवारों ने उस मुस्लिम महिला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि चूंकि वो मुस्लिम है और वो वहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, इसलिए उस महिला को उस आवंटित फ्लैट में, जो उस महिला को आवंटित किया गया है, जो सरकारी योजना के तहत आवंटित किया गया है, उस फ्लैट में उसे दाखिल न होने दिया जाए, उसे शिफ्ट न होने दिया जाए। जब यह खबर मैंने सुबह अखबार में पढ़ी, मुस्लिम वुमेन अलॉटेड फ्लैट अंडर सीएम स्कीम इन वडोदरा रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट, जब ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी और उसमें एक तस्वीर देखा कि हाउसिंग कॉलोनी जो है बड़ोदरा की, उस हाउसिंग कॉलोनी के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एक तस्वीर भी है, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस 7, 8, 10 साल में तरह तरह की खबरें देखी इस देश में। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो मन को बेचैन ज़रूर करती है, लगता है कि देश में क्या हो रहा है। इस खबर में यह है कि 462 यूनिट है, मतलब 462 फ्लैट हैं, और ये अलॉट किया गया है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए। और इसमें एक फ्लैट जो एक मुस्लिम महिला को आवंटित किया गया, और उसी फ्लैट में जब वो पोजीशन लेने के लिए, अभी उनकी उम्र 44 साल है, पोजीशन लेने के लिए 2020 से वो संघर्ष कर रही हैं ख़ास तौर से, और 2020 से ही उनके खिलाफ वहाँ विरोध हो रहा है। और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं परिसर में, जो हिंदू हैं, मैं कहूँगा कट्टरपंथी हैं, नफरती हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिखकर उस महिला के फ्लैट आवंटन को कैंसिल करने के लिए कहा है कि उन्हें यहाँ इस फ्लैट के आवंटन को कैंसिल किया जाए। और उस महिला की तकलीफ़ है, वो महिला कह रही है कि मैं बड़ोदरा में रही, यहीं मैं पली बढ़ी, और मेरे जो पड़ोसी हैं वो हिंदू हैं, मैं कहीं इस तरह से मुसलमानों की सघन आबादी वाले इलाके में नहीं रही, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उसी तरह से पले बढ़े और उसी तरह से इंक्लूसिव नेबरहुड में पले बढ़े, उसके दिमाग में इस तरह की कोई भावना ना आए। और उसके बाद 6 साल से
हाँ 6 साल, बल्कि 6 साल से संघर्ष कर रही हैं अपने उस फ्लैट में जाने के लिए। उनका बेटा अब 12 साल का है और वो सब कुछ समझ रहा है, ये वो लेडी कर रही हैं। और उसमें 33 हस्ताक्षरकर्ता हैं, 33 निवासी हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मेयर, वीएमसी कमिश्नर सबको चिट्ठी लिख, बड़ोदरा पुलिस स्टेशन सबको चिट्ठी लिखकर कहा है कि इनके फ्लैट का आवंटन कैंसिल किया जाए और इस महिला को उस फ्लैट में दाखिल न होने दिया जाए। मतलब उस महिला के नाम से जो आवंटित फ्लैट है उसमें उन्हें मूव न करने दिया जाए, शिफ्ट न करने दिया जाए। और ये गुजरात के बड़ोदरा शहर के हरनी के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मामला है। मोटनाथ रेजिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विसेज सोसाइटी लिमिटेड का है और यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में 462 फ्लैट बनाए गए। इसमें 461 में हिंदू परिवार रहते हैं और ये 44 साल की मुस्लिम महिला कौशल विकास विभाग में काम करती है। अब ये समझिए, कौशल विकास विभाग में काम करती है मतलब सरकारी महकमे में काम करती है। सोसाइटी वालों का क्या कहना है? सोसाइटी वालों का कहना है कि हरनी हिंदुओं का इलाका है, 4 किलोमीटर के दायरे में मुसलमानों की एक भी बस्ती नहीं है, इसलिए अगर किसी मुस्लिम महिला को यहाँ घर दिया गया तो हमारी ज़िंदगी में आग लगाने जैसा होगा। आग तो उनके जहन में लगी है, नफ़रत की आग, ऐसी आग जो 10 सालों में लगाई गई है, सुलगाई गई है। हर आदमी के जहन में नफ़रत का हैवी डोज इंजेक्ट किया गया है। इस तरह से इंजेक्ट किया गया है कि वो मुसलमानों को, एक धर्म विशेष के लोगों को अपने खिलाफ समझे या देखकर उनके भीतर नफ़रत की प्रवृत्ति पैदा हो। अगर किसी को मकान मिला किसी कैंपस में तो आप उसको जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपसे लग रहा है ये कौन सी प्रवृत्ति है कि आपको लग रहा है कि ऐसे में किसी मुस्लिम महिला को यहाँ घर दिया गया तो हमारी ज़िंदगी में आग लगाने जैसा होगा। उसी में खबर है 17 में लो इनकम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फ्लैट मिला था और उसके बाद से जैसा मैंने कहा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरनी पुलिस स्टेशन ने सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए। 3 साल पहले, 4 साल पहले जब विरोध हुआ मामले का निपटारा कर दिया गया और अब जब महिला शिफ्ट होने के लिए की तैयारी कर रही है तो फिर से सोसाइटी में 10 जून से प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, ये मामला खबर इसलिए आई कि 10 जून से यानी 4 दिन पहले फिर से प्रदर्शन शुरू हुआ है। अब उस महिला ने कहा, दैनिक भास्कर में बयान देख रहा हूँ उस महिला का, कि मेरे सारे सपने अब टूट गए, लगभग 6 साल हो गए लेकिन मुझे अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। मेरा बेटा 12वीं कक्षा में है, इतना बड़ा हो गया है कि समझ सके क्या हो रहा है। इस तरह के भेदभाव से उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। मैं उस महिला की मनोदशा समझ सकता हूँ, क्या गुजर रही होगी उस महिला पर, क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि मुस्लिम है और इसी की सज़ा मिल रही है कि उस अलॉटेड फ्लैट में जो उसके नाम से अलॉट हुआ, जो सरकारी योजना के तहत उसे अलॉट हुआ, उस फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो सकती। अपने फ्लैट में जाने के लिए 6 साल से संघर्ष कर रही है। उस महिला ने कहा, मैं लोगों के विरोध के कारण अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति को बेचना नहीं चाहती। मैं इंतज़ार करूंगी। मैंने कई बार कॉलोनी की मैनेजिंग कमेटी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। विरोध से 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे मेंटेनेंस फीस के बारे में पूछा। मैं 1 टाइम मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर 50,000 रुपये नगर निगम को पहले ही दे चुकी हूँ। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि अगर मुस्लिम परिवारों को रहने की अनुमति दी गई तो यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और एक ने तो ये भी कहा कि हमने इस कॉलोनी में घर इसलिए बुक किए क्योंकि एक हिंदू एरिया है और हम नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के लोग हमारे बीच में रहें। बताइए, मुस्लिम महिला के फ्लैट के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने कहा पहचान उजागर न होने की शर्त पर कि मामला सिर्फ खान पान का नहीं बल्कि हमारे परिवेश के बारे में है। अलग धर्म के लोगों के बारे में सोचकर यहाँ के लोग चिंता में हैं। हम अल्पसंख्यक परिवार के साथ अपने पड़ोस में रहने पर सहज महसूस नहीं करते। वहाँ उसके फ्लैट को रद्द करने के लिए पार्षद, विधायक, सांसदों का घेराव करने का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री का घेराव करने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। बीएमसी के आवास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं में आवेदकों और लाभार्थियों को धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जाता, इसलिए आवास ड्रॉ मानदंडों के अनुसार आयोजित किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसे दोनों पक्षों द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा या सक्षम न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। अब जरा सोचिए कैसी स्थिति आ गई है और कितनी लोगों के जहन में कितनी नफरत भर दी गई है और इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। समझाने से लोग समझ नहीं रहे। बीच में जो बीच बचाव करने की कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है उसको भी नहीं समझ पा रहे। और ऐसी खबरें बीते 10 सालों में हमने देश के अलग अलग हिस्सों से देखी है कि किसी सोसाइटी ने
ये तय किया कि हाँ कोई मुस्लिम परिवार को किराया नहीं देगा। बॉम्बे में सुनी खबर, दिल्ली में सुनी, देश के अलग अलग हिस्सों में सुनी कि उस कॉलोनी में फ्लैट किसी को मुस्लिम परिवार को देने से मना कर दिया गया, या किसी मुस्लिम परिवार ने शिफ्ट किया तो पड़ोसियों ने एतराज़ किया। ऐसी खबरें हम सुनते रहे। लेकिन यहाँ तो है कि अलॉटेड फ्लैट जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिला लो इनकम ग्रुप में, उस अलॉटेड फ्लैट में वो महिला न जाए, इसके लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसा ही देश चाहते हैं क्या हम? यही परिकल्पना है हमारे देश की? ऐसी ही परवरिश हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं क्या? और ऐसी जहनियत के साथ हम इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं क्या? ये हम सब तो सोचते हैं। आप भी सोचिए दर्शक के तौर पर, और सोचिए कि उस महिला का कसूर कितना है। क्या है? सिर्फ इतना कि वो महिला मुस्लिम है। और ये कैसे हुआ? ये कैसे ऐसी मनस्थिति बनाई जा रही है? ये किस तरह की राजनीति, किस तरह का मीडिया, किस तरह का नैरेटिव इस देश? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता होगा, पहले भी होता होगा, लेकिन बीते 10 साल में इस तरह की नफरती प्रवृत्तियों को विस्तार मिला है। उनकी बुनियाद मजबूत हुई है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण है, सत्ता की प्रवृत्ति वही है। जो मीडिया है, एक मीडिया का बड़ा तबका उसी तरह से नफरत की खेती करता है, उसी तरह से नफरती प्रवृत्ति की खबरें और नैरेटिव गढ़ता है, दिखाता है, और आपके भीतर वो नफरत का संचार होता रहे, इसके लिए बहुत तयशुदा ढंग से पूरी कोशिशें होती हैं। और ये सब राजनीति भी है, आप समझते हैं। तो मैं तो उस महिला का नाम नहीं जानता, एक्सप्रेस में नाम नहीं है, दैनिक भास्कर में भी नाम नहीं है। मेरी पूरी उनसे सहानुभूति है, हमदर्दी है, और अफसोस है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। और जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो किससे शिकायत करें? समाज से, सरकार से, हमसे, आपसे, किससे? देश उनका भी है। ये देश जितना हमारा है उतना उनका भी है, उनके परिवार का भी है। जरा सोचिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नफरत भरी जा चुकी है। दिलों के अंदर इतनी जगह नहीं बची को कोई पड़ोस में अगर हिंदू रहता है तो उस हिंदू के खिलाफ नफरत भरी जाती है, कोई मुसलमान रहता है तो मुसलमान के खिलाफ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें सभी तरीके के फूल है, कोई गुलाब है तो कोई चमेली है, कोई गेंदे का फूल है। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर रहते भी आ रहे हैं। जो बंटवारा होना था वो पहले हो चुका है, लेकिन अब दिलों को बंटवारा नहीं किया जा सकता। मेरा अजीज दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।